तो आज का जो हमारा क्लास है, वो है हमारा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है, राइट? ओएसआई को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मॉडल क्या है। आप देखेंगे तो ये आपकी जो ओएसआई मॉडल 2 चीज़ों से मिलके बने ओएसआई प्लस मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मॉडल? मॉडल क्या है, राइट? व्हाट इज़ मॉडल? मॉडल हम किसे कह सकते हैं? एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, एक सिंपल तरीके से अगर हम समझें इसको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई बिल्डिंग रेडी करनी है या कोई आपको हाउस बनाने हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट में इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं या जो डिज़ाइनर होते हैं, जो आपके बोल सकते हैं जो ऑटोमोबाइल से होते हैं आई थिंक, जो ऑटोकैड यूज़ करते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट जो भी सिविल इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट एक 3D डायग्राम आपको या आपके नक्शे को लेके वो आपको क्रिएट करके देते हैं। क्या करते हैं आपके बिल्डिंग का एक 3D व्यू बनाते हैं कि आपका जो घर है इसी मॉडल से तैयार होगा, इसी मॉडल पे तैयार होगा, राइट? तो आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पे एडिट भी कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू अ, प्रोसेस इन अ सिंपल अप्रोच। क्या कह सकते हो आप? ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रही है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या कर रहा है सिंपल वे में आपको दिख जा रहा है। सिंपल वे में आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट? मॉडल क्या करता है आपका, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को जो बहुत ही हार्ड प्रोसेस है उसको सिंपल वे में आपको प्रोवाइड करा देता है, आपको दिखाता है कि कैसे हमारी चीज़ें रहेंगी। अगर मैं वही बात करूँ यहाँ पे बिल्डिंग की, तो अगर आपसे कोई जेन्युइनली ऐसे बोलता है कि ठीक है, आपके इतने सारे एरिया है और इसमें ये चीज़ें ऐड होने वाली हैं, क्या-क्या इसमें रहेंगे आपके, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपको एक डायग्राम, एक मॉडल आपको मिल जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यस कि ये कैसे हमारा काम करेगा, कैसे हमारे ये क्रिएट होंगे और किस तरीके से ये रहेंगे, राइट? तो इसको आप बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन अ सिंपल अप्रोच, यानी एक कठिन प्रोसेस को आप सिंपल वे में आप देख सकते हैं। तो मॉडल ये क्या कर रहा है, जो आपके ओएसआई मॉडल है, ये जो आपके मॉडल है, जो मॉडल आपके काम कर रहे हैं अभी नेटवर्क के अंदर, उस मॉडल को क्या कर रहा है, वो सिंपल वे में आपको दिखाएगा और सिंपल वे में आपको वहाँ पे सभी चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे हमारे ये मॉडल काम कर रहे हैं। राइट, जस्ट लाइक जैसे 3D आप बोल सकते हो, 3D या ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप, राइट? एंड इसके अलावा आप अगर बात करें इसके अंदर ओएसआई मॉडल के अंदर, इसके अंदर आपके लेयर अप्रोच है। लेयर लेयर अप्रोच मीन्स कि इसमें जो आप देखेंगे ओएसआई मॉडल के अंदर, उसके अंदर आपके लेयर दिखाई देंगे। लेयर बाय लेयर आपको इसके अंदर सभी चीजें दिखाई देंगी। जैसे कि अगर हम फिर से बात करें अगर किसी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग हमारे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है और कैसे इसको क्रिएट करना है, ये सभी चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी। अब ये बात आता है कि हम ओएसआई मॉडल को पढ़ तो रहे हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन ओएसआई मॉडल हमारे कई सारी चीज़ों को ईज़ी करता है, आई नो, ये लेयर वाइज़ है, ये भी सही है, लेकिन इसका काम क्या है, राइट? ओएसआई मॉडल हम पढ़ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल में हमें यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहा है, ये लेयर वाइज़ में है, लेकिन इसका काम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन मॉडल, इसको आप बोलते हो होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या बोलते हैं? होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। अब कम्युनिकेशन मॉडल क्या है?
तो मैं एक इमेज के साथ आपको सभी चीज़ें क्लियर करूँगा यहाँ पे। राइट? तो मैं यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे लेता हूँ कंप्यूटर का एंड यहाँ पे सभी चीज़ें हम इमेज के साथ क्लियर करेंगे। हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं और दोनों कहाँ हमारे जुड़े हैं? इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, राइट? क्या हुए हैं? हमारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राउटर को ले लेते हैं। ये हमारा राउटर आ गया एंड इन दोनों पीसी को क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं अपने राउटर के माध्यम से। अब चाहे वायर के माध्यम से हो या वायरलेस के माध्यम से हो, ठीक है? अगर आपके पास स्विच डिवाइस है तो स्विच डिवाइस को भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो दोनों हमारे पीसी है, ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे? अगर मैं चाहता हूँ ये जो पीसी 1 है, यानी जो यहाँ पे पीसी 1 है एंड यहाँ पे क्या है पीसी 2 है। तो ये दोनों पीसी आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कैसे कोई डेटा सेंड और रिसीव कर पाएँगे? अभी तो हम बात करते हैं कि नेटवर्क के अंदर जब हम एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेट होता कैसे है? ये पॉसिबल हो कैसे पाता है? ये जो पॉसिबल हो पाता है वो हो पाता है आपके ओएसआई मॉडल के माध्यम से। यानी जो आपके जो डेटा सेंड हो रहे हैं या डेटा रिसीव हो रहे हैं, वो जो सेंड होने का प्रोसेस है और जो रिसीव होने का प्रोसेस है, वो करा कौन रहा है? ये आपके मॉडल करा रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ओएसआई मॉडल को बोलते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल, राइट? अब कई लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि होस्ट क्या है यहाँ पे? होस्ट हम किसे बोलेंगे? तो मैं बता दूँ, एक ऐसा डिवाइस जो डेटा को स्टोर करे, डेटा को प्रोसेस करे एंड डेटा को फॉरवर्ड करे, उसे हम होस्ट डिवाइस बोलेंगे। जैसे कि अगर बात करें ये हमारा पीसी क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और फॉरवर्ड करता है। तो ये हमारा होस्ट डिवाइस। सेम अगर स्विच भी होता है यहाँ पे तो स्विच भी क्या कर रहा है? आपका डेटा का प्रोसेस कर रहा है, डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है। तो वो भी आपका क्या है? एक होस्ट डिवाइस है। और ये राउटर भी क्या है? आपका होस्ट डिवाइस है। क्योंकि ये भी डेटा को प्रोसेस कर रहा है और डेटा को फॉरवर्ड करने का काम कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? जो हमारे डिवाइसेज़ हैं, जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे होस्ट डिवाइस। अब यहाँ पे बात आती है, क्या हमारे पास केवल एक ही तरह के मॉडल हैं, जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं? नहीं। जो आपके होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है, वो आपके बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, यानी 2 तरीके के आपके पास कम्युनिकेशन मॉडल हैं। कौन-कौन से हैं? जो फर्स्ट वन है, अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, तो फर्स्ट वन जो आपका है, वो है आपका ओएसआई मॉडल एंड जो सेकंड है, वो है आपका टीसीपी/आईपी मॉडल। तो 2 तरह के आपके पास कम्युनिकेशन मॉडल हैं। एक है आपका ओएसआई मॉडल एंड दूसरा है आपका टीसीपी/आईपी मॉडल। तो 2 तरह के आपके पास कम्युनिकेशन मॉडल तैयार हैं। अब थोड़ा-सा इसके हिस्ट्री के बारे में चलते हैं। थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि ये ओएसआई मॉडल बनाया किसने, कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, राइट? तो थोड़ा-सा हम इसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो 1984 1984 से पहले हमारे पास किसी प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल नहीं थे। मीन्स कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट वेंडर के अगर आपके पास कंप्यूटर है, पीसी है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, राइट? यानी 1984 से पहले हमारे पास किसी प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल नहीं थे। ओएसआई मॉडल की बात करें हम या टीसीपी/आईपी मॉडल की बात करें, तो हमारे पास ये दोनों में से कोई भी मॉडल हमारे पास नहीं था। तो उस समय क्या था कि 2 बड़ी कंपनियाँ थी या 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने में लगी हुई थी। कौन-कौन सी कंपनी थी? उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग।
जो पहली कंपनी थी वो थी हमारी आईबीएम। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा आईबीएम का, राइट। एंड जो दूसरी कंपनी थी वो था आपका यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री, ये जो दो आप देख पा रहे हैं, आईबीएम एंड यूएस मिलिट्री, ये दोनों लगे हुए थे काम पे कि हम एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करें, एक हम ऐसा मॉडल बनाएं जो कि हम अलग अलग वेंडर के पीसी को आपस में कम्युनिकेट कर सकें या डेटा सेंड और रिसीव कर सकें, राइट। तो यहाँ पे दोनों कंपनियां लगी हुई थी अपना एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आईबीएम कंपनी है, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे कंपनी के साथ मिलके काम किया और इसने क्या किया, दूसरे कंपनी को ट्रांसफर किया कि आप हमारे लिए एक मॉडल तैयार करके दो। वो कंपनी कौन थी? वो कंपनी थी आपकी आईएसओ। यानी आईबीएम ने क्या किया, आईबीएम ने आईएसओ को ये सौंपा कि आप हमारे लिए एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करो, एक कम्युनिकेशन मॉडल बनाओ। एंड सेम लाइक अगर हम बात करें यूएस मिलिट्री की, तो यूएस मिलिट्री का साथ दिया यहाँ पे डीओडी ने। यानी यूएस मिलिट्री को कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने के लिए साथ किसने दिया? डीओडी। डीओडी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसका जो फुल नेम है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो आईबीएम का साथ दिया आईएसओ कंपनी ने एंड यूएस मिलिट्री का साथ दिया डीओडी कंपनी ने। और बहुत ही जल्दी इन दोनों कंपनियों ने क्या किया, एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार किया। तो जो आपके आईएसओ कंपनी है ना, इसने एक मॉडल बनाया, वो था आपका ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, राइट। एंड डीओडी ने भी एक मॉडल तैयार किया। यूएस मिलिट्री एंड डीओडी ने भी मिलकर क्या किया, एक मॉडल तैयार किया। ये कौन सा मॉडल बनाए, तो इन्होंने बनाया टीसीपी आईपी मॉडल। दोनों ने एक एक मॉडल तैयार किया। अब बात आती है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके ओएसआई मॉडल है वो आपके 7 लेयर के अंदर आते हैं। इसमें कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। टोटल कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, राइट। एंड अगर वही हम बात करें कि टीसीपी आईपी मॉडल, तो ये जो बेसिकली आपके मॉडल हैं, ये आपके 4 से 5 लेयर में होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे 4 या 5। तो एक्चुअली मैं बता दूं आप लोग को, ये कोई डेडिकेशन नहीं किया गया कि इसमें 4 ही लेयर रहेंगे या 5 लेयर रहेंगे। तो जितने भी लोग थे प्रेजेंट करने वाले, इस मॉडल के बारे में बताने वाले, वो 4 या 5 लेयर में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से 4 एंड 5 लेयर में इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखेंगे तो 4 लेयर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एंड ये जो मॉडल थे ना, इनके साथ कुछ प्रोटोकॉल थे। यानी जो भी मॉडल है उनके कुछ ना कुछ रूल्स थे, कुछ ना कुछ तरीके थे। तो अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की ना, ओएसआई मॉडल की, तो इसका एक प्रोटोकॉल था जिसका नाम था ओएसआई प्रोटोकॉल सूट। ओएसआई प्रोटोकॉल सूट। तो ओएसआई प्रोटोकॉल सूट का यूज अभी हम लोग नहीं करते। ओएसआई प्रोटोकॉल सूट हम लोग यूज ही नहीं करते। ये जो आपका ओएसआई मॉडल ना, ये केवल हम लोग थियरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते। प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल को। ये कंसेप्ट आपका सेम है, ये दोनों सेम मॉडल पे काम कर रहे हैं, राइट। ये दोनों आपके कम्युनिकेशन मॉडल ही है। आप देखेंगे तो ओएसआई मॉडल के अंदर कुछ लेयर ज्यादा देखने को मिलेंगे और आपके टीसीपी के अंदर कुछ लेयर कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ओएसआई मॉडल में जो लेयर है, कुछ लेयर को मर्ज करके इन्होंने क्या कर दिया, सिंगल लेयर बना दिया है। वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन से लेयर हैं जो कि मर्ज करके सिंगल लेयर बने, ठीक है। लेकिन जो प्रोटोकॉल था ना आपके टीसीपी आईपी का, ये जो आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल थे, इसका जो प्रोटोकॉल था, इसका प्रोटोकॉल बहुत ही बढ़िया था। और प्रोटोकॉल क्या क्या है, इसका प्रोटोकॉल का जो नाम था टीसीपी प्रोटोकॉल सूट। इसके पास भी एक प्रोटोकॉल थी। और इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो बेसिकली बात करें इस प्रोटोकॉल के अंदर की,
डिस्ट्रीब्यूट या इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपकी आती हैं? तो इस प्रोटोकॉल के अंदर जो आपकी चीज़ें आती है वो है आपकी टीसीपी आईपी, आप ऐसे लिख सकते हैं टीसीपी, यूडीपी, ईथरनेट, आईपीवी4, आईपीवी6 ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से मिले हुए हैं। यानी जो उनके प्रोटोकॉल सूट हैं उसमें आते हैं आपके टीसीपी, यूडीपी, ईथरनेट, आईपीवी4 एंड आईपीवी6 राइट? तो ये प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं। यानी जो आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओएसआई प्रोटोकॉल सूट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करें पढ़ने के लिए तो जो थियरी हम पढ़ते हैं वो इन 7 लेयर को पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं तो हम 4 से 5 लेयर को ही देखते हैं, राइट? तो अब हम बात करते हैं 7 लेयर है कौन और 7 लेयर हम पढ़े क्यों? तो जब भी हम एक पीसी से दूसरे पीसी के पास डेटा सेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हम पीसी 1 से पीसी 2 के पास कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, राइट? अब वो डेटा हमारा सेंड नहीं हो रहा है, तो हमें तो मालूम होना चाहिए ना कि हम तो डेटा सेंड तो कर रहे हैं, लेकिन वो सेंड क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीज़न हो सकते हैं? तो वो रीज़न आपको जानने चाहिए। तभी तो आप उस चीज़ को ट्रबल शूट कर पाएँगे कि हाँ, किस लेयर में प्रॉब्लम है, क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से हमारे डेटा सेंड नहीं हो पा रहे हैं या रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक ये 7 लेयर को आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएँगे कि डेटा आपका कैसे सेंड हो रहा है और कैसे रिसीव हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स के बारे में। ओएसआई मॉडल 7 लेयर्स इनके 7 लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं और इन लेयर का रोल क्या है? तो आपको पहले से ही मालूम चल गया होगा कि इसके अंदर 7 लेयर है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये 7 लेयर के अंदर है और जो टीसीपी आईपी है वो आपके 4 से 5 लेयर में है। तो इन लेयर का नाम क्या है? तो एक-एक लेयर का यहाँ पे हम नाम देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये टोटल आपके 7 लेयर होते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं बता दूँ आपको, कभी भी जब आपको ओएसआई मॉडल को रीड करना होगा या जब लेयर आपको याद करने होंगे, तो आपको डाउन टू अप रीड करना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। यानी जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है आपका फिजिकल लेयर, राइट? यानी जब आप रीड करेंगे तो कुछ इस तरीके से रीड करेंगे। ये फर्स्ट लेयर क्या है आपका फिजिकल लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर हो क्या है आपका, सेकेंड लेयर है आपका डेटा लिंक लेयर। थर्ड क्या है आपका नेटवर्क लेयर। फोर्थ क्या है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ क्या है आपका सेशन लेयर, राइट? फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आता है आपका एप्लीकेशन लेयर।
ठीक है? तो आपको कभी भी डाउन टू अप रीड करना है इसको, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, राइट? तो ये आपके ओएसआई मॉडल है, जो कि इसके अंदर आपको 7 लेयर देखने को मिलते हैं, 7 लेयर देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है कि जो आपके जो 7 लेयर है ना ये, जो अभी आप 7 लेयर देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज़ करता हूँ। ये आपको अभी भी याद रखना डाउन टू अप रीड करते हैं। ओके ठीक है, मैं एरो को इस साइड बना देता हूँ। आपको डाउन टू अप रीड करना है इसको, कभी भी। जब भी कोई क्वेश्चन करता है कि ओएसआई मॉडल कितने लेयर है, लेयर का नाम बताइए, तो आपको स्टार्ट करना है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। और ये आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, प्लीज आप इस लेयर के नाम को याद कर लीजिएगा, राइट? अगर नहीं याद करेंगे तो आगे आपको चल के प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? तो ये जो आपके 3 लेयर हैं, अभी हम 3 लेयर की बात करें, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। मैं यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये जो 3 लेयर आपके हैं, ये जो आप 3 लेयर देख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अपर लेयर। अपर लेयर। एंड जो नीचे के जो आपके 4 लेयर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर है, ये जो 4 लेयर है आपके, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर लेयर। इनको हम लोग बोलते हैं लोअर लेयर, राइट? अब ये अपर लेयर क्या है और कैसे काम करता है? तो अपर लेयर को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर या एप्स। एंड ये जो लोअर लेयर है, ये आपके नेटवर्क के इंटरनली होता है, ठीक है? तो एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीसी ले लेते हैं एक। यहाँ पे हम एक और पीसी ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम स्विच डिवाइस को भी ले लेते हैं, ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर सकें। एंड राउटर, राइट? तो अभी क्या करते हैं, इन सबको आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं। आपके राउटर से स्विच को कनेक्ट करते हैं, स्विच से हम पीसी को कनेक्ट करते हैं, सिम लाइक इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। और ये है आपका इंटरनेट, जहाँ पे आपके राउटर कनेक्टेड है, राइट? ये जो एरिया है वो है आपका इंटरनेट, क्लियर? तो जो आपके जो अपर लेयर है, जो टॉप के जो आपके 3 लेयर है, जो कि है आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ये कहाँ वर्क करेगा आपके? ये वर्क करेगा आपके पीसी तक। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ वर्क करेगा? ये पीसी तक। एंड जो नीचे के जो आपके 4 लेयर हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये आपके इंटरनेट के इंटरनली वर्क करते हैं, राइट? जस्ट वेट, मैं पेज को थोड़ा साइज़ को मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी जो आपके लोअर लेयर के, वो क्या है? आपके नेटवर्क के इंटरनली वर्क करते हैं। एंड जो आपके अपर लेयर है, वो आपके सिस्टम लेवल पे वर्क करते हैं। ओके? तो जब भी हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं अपने एक पीसी से दूसरे पीसी के पास, तो यही लेयर यहाँ पे फॉलो होंगे, यही प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे एंड इसी रूल को फॉलो करते हुए आप एक पीसी से दूसरे पीसी के पास डेटा सेंड कर पाएँगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो थियरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग? प्रैक्टिकली जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम लोग टीसीपी आईपी।
ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे एक-एक लेयर का रोल समझते हैं, एक-एक लेयर का काम समझते हैं। तभी जाके आपको हर एक चीज़ क्लियर हो पाएगी कि ये आपके ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है और कैसे ये कम्युनिकेट कर पाता है एक पीसी से दूसरे पीसी तक। ओके? चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन लेयर। एक-एक लेयर को लेते हैं यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन लेयर आपका है वो कैसे काम करता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। क्या करता है एप्लीकेशन लेयर? ये आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ या एक कोई भी हो सकते हो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो। एक कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। अभी हम समझते हैं कौन-कौन सी डिवाइसेज़ यहाँ पे हो सकती है। तो इस कंप्यूटर से मैं जब डेटा किसी अदर यूज़र के पास सेंड कर रहा हूँ या अदर पर्सन के पास मैं जब सेंड कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर रहा है, राइट? कि आप इसको कमांड दो। जैसे कि अगर बात करें हम एटीएम की, एटीएम मशीन की। चलिए एटीएम मशीन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम एटीएम मशीन का यहाँ पे इमेज ले लेते हैं। राइट, ये आपकी एटीएम मशीन है। जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, तो जब आप अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं, तो आपके सामने क्या होता है? एक इंटरफ़ेस दिखाई देता है, जिस पे आप क्या करते हो उसको कमांड देते हो, कि इसको क्या परफ़ॉर्म करना है, क्या वर्क करने हैं, राइट? वो क्या करता है आपको एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर बात करें कि यहाँ पे हम अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से हम अपने किसी फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो हमें क्या कर रहा है? एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसपे वो बोल रहा है कि आप इस पे कमांड दो, देन उस कमांड के बिहाफ़ पे वो क्या करेगा? वर्क करेगा, काम करेगा। तो एप्लीकेशन लेयर का यहाँ पे यही रोल है, क्या करता है? आपको एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? कमांड दे सकते हो कि उसे काम क्या करना है, किस चीज़ पे उसको वर्क करना है, राइट? एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो एप्लीकेशन है वो किसी ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हो, अगर मैं मान लो यहाँ पे आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर जब क्रोम पे आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे, तो आपको देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पोर्ट भी देखने को मिलते हैं। पोर्ट, पोर्ट मीन्स कि आपको वहाँ पे देखने को कैसे मिलेंगे? एचटीटीपी या फिर आपको एचटीटीपीएस देखने को मिलेंगे। एचटीटीपी का जो पोर्ट नंबर होता है, वो होता है आपका 80 एंड एचटीटीपीएस का होता है 443। तो जब आप ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को आप ले सकते हैं या कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, तो जब आप यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे एचटीटीपी या एचटीटीपीएस कोलन डबल स्लैश लगा होता है। तो क्या होता है, जब आप ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पोर्ट भी मिलता है। यानी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपको एक तो इंटरफ़ेस देखने को मिल रहे हैं, दूसरा आपको वो पोर्ट एड्रेस भी प्रोवाइड कर रहा है। पोर्ट एड्रेस क्यों? कि अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे अभी आईसीएनटी अकेडमी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम क्लास एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट? तो आईसीएनटी अकेडमी का अपना एक पोर्ट नंबर है और अगर आप इसको वेब एक्सेस किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके पोर्ट नंबर पे आगे स्टार्टिंग में आपको क्या है? एचटीटीपीएस लगा हो। तो एप्लीकेशन लेयर आपको इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर रहा है, यूज़र इंटरफ़ेस एंड साथ ही साथ आपको पोर्ट एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज़ें? कि एप्लीकेशन लेयर कैसे काम कर रहा है हमारा? ओके। एंड जो नेक्स्ट लेयर है वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। अभी प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करता है? तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो टोटली आपके डेटा पे काम करता है। यानी जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो ना, उस पे वर्क करता है
यानी क्या करेगा फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। किस पे वर्क करता है? डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अभी डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होते हैं? जैसे कि आप देखते हैं कि अगर मैं नॉर्मली अभी बात करते हैं यहाँ पे, फिर समझते हैं इसको। किस पे परफॉर्म कर रहा है ये? डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब कि जब आप एप्लीकेशन लेयर पे जब आप काम कर रहे हैं और जब आप उसको कमांड दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या डेटा सेंड करना है, तो आप इमेजिन करके बताओ कि जब आप एक पीसी से दूसरे पीसी के पास कुछ सेंड करते हो तो क्या सेंड करते हो? कोई इमेज सेंड करते होगे आप, कोई टेक्स्ट सेंड करते होगे आप, कोई वीडियो सेंड करते होगे, वॉइस मैसेज सेंड करते होगे आप, राइट? या कोई डॉक्यूमेंट्स की फाइल सेंड करते होगे या ऑडियो सेंड करते हो, ये चीज़ सेंड करते हैं ना, अब इसके अलावा क्या सेंड करते हैं? या कोई फाइल फ़ोल्डर आप सेंड कर रहे हो, जो कि डेटा उसे बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, जो भी डेटा होता है, उसके फॉर्मेट को चेक करता है और वो बताता है ये डेटा किस फॉर्मेट में है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास कोई पीडीएफ की डेटा है, तो क्या बताएगा वो? बताएगा डॉट पीडीएफ कि जो डेटा है वो डॉट पीडीएफ के रूप में है। यानी जो इसका फॉर्मेट है वो पीडीएफ के रूप में है और जब ये ओपन होगा तो पीडीएफ के रूप में ही ओपन होगा। एंड अगर हम बात करें कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की फाइल है तो कैसे शो करेगा? डॉट टॉक्स, राइट? एंड अगर कोई सॉन्ग हो गया तो, कोई ऑडियो हुआ तो डॉट MP3, ये होता है ना आपका। MP4 भी होता है आपका, डॉट MP4 आप ले लो। यानी क्या करता है आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है, वो आपके डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बताता है कि जो डेटा है आपका किस फॉर्मेट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं व्हाट्सएप से अभी आपको ये जो नोट्स है वो मैं सेंड करूंगा, या कंप्यूटर डेस्क की जो क्लास है वो मैं कल आपको सेंड किया था व्हाट्सएप पे। तो जब मैं इसको सेंड किया था ना, तो ठीक है, जब मैंने एप्लीकेशन को अपने ओपन किया, यानी जब मैंने अपने व्हाट्सएप को ओपन किया तो हमारा एप्लीकेशन लेयर काम कर रहा है। जब हम इस डेटा को सेंड कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहा है ये प्रेजेंटेशन लेयर? सबसे पहले इसके फॉर्मेट को चेक करें। फॉर्मेट चेक करने का मतलब कि इस पे आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाओ आप इसके, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसके डेटा फॉर्मेट। ये क्या है? डॉट पीएनजी। ये इमेज की फॉर्मेट है, डॉट पीएनजी। ये बता रहा है कि ये जो डेटा है वो पीएनजी फॉर्मेट में, इमेज का फॉर्मेट है ये, राइट? इमेज में क्या क्या फॉर्मेट आपके और होते हैं? डॉट पीएनजी एंड डॉट जेपीईजी, डॉट बीएमपी होते हैं। मल्टीपल आपके इसमें डेटा फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा प्रेजेंटेशन लेयर? इस डेटा को फाइंड करेगा कि डेटा जो है वो किस लेयर में है, किस फॉर्मेट में है, राइट? एंड साथ साथ क्या करेगा इसके अलावा? इसके अलावा ये डेटा को कंप्रेस करने का काम करेगा, यानी इंक्रिप्ट करेगा डेटा को। कंप्रेस मतलब कि डेटा को छोटा करेगा एंड उसको इंक्रिप्ट करेगा। कंप्रेस का मतलब ये होता है कि डेटा को इंक्रिप्ट करना, यानी जो ये लेयर है वो डेटा डेटा इंक्रिप्शन के ऊपर भी वर्क करता है। इन डेटा इंक्रिप्शन का भी वो काम करेगा। जैसे कर मैं बात करूँ कि डेटा अगर हमें कंप्रेस करना होता है या एन्क्रिप्ट करना होता है, हम क्या करते हैं? हम नॉर्मली रार का यूज़ करते हैं या फिर हम ज़िप का यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हम लोग, राइट? सेम लाइक ये जो आपके प्रेजेंटेशन लेयर है, वो आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करने का काम करते हैं, कंप्रेस करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं कि ये एन्क्रिप्शन क्या है, राइट? यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि एन्क्रिप्शन है क्या? अगर आप देखिए इस चीज़ को, अगर आपको आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। यस, जी बताइए। प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास के बीच में आप हैंडल्स ना किया रखिए आप लोग, ठीक है? क्योंकि डिस्टर्बेशन होता है। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए एंड मैं लास्ट में आपको समय दूँगा। आप प्लीज़
जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, इनक्रिप्शन क्या है और डिक्रिप्शन क्या है, क्योंकि जब इनक्रिप्शन हो तो हमारे डिक्रिप्शन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज इनक्रिप्शन। व्हाट इज इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या है, राइट। तो इनक्रिप्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। कन्वर्टिंग, टेक्स्ट फाइल ज्यादा छोटा हो गया, ये थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू, या प्लेन टेक्स्ट डेटा आप बोल सकते हैं, या प्लेन टेक्स्ट बोल सकते हैं, राइट। डेटा ही लिख देते हैं, प्लेन टेक्स्ट डेटा, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। डेटा टू साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट डेटा, राइट। क्या करता है आपका इनक्रिप्शन, आपके जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मेट में जो डेटा होते हैं, उसको साइफर टेक्स्ट में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एंड डिक्रिप्शन क्या करता है आपका, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन सीधे इसके अपोजिट काम करता है, कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट डेटा, राइट। यानी अगर इनक्रिप्शन की बात करें तो क्या करता है, साइफर टेक्स्ट जो आपके होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, वो एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसको आप रीड नहीं कर पाते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे साइफर टेक्स्ट क्या है इसके बारे में। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। इनक्रिप्शन क्या करता है, जो भी आपके नॉर्मल डेटा होते हैं उसको अलग लैंग्वेज में, अलग टेक्स्ट में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसको रीड करना पढ़ना इजी नहीं होता है, ठीक है। और डिक्रिप्शन क्या करता है, जो आपके डेटा जो कन्वर्ट हुए, जो चेंज हुए हैं दूसरे लैंग्वेज में, जिसको आप रीड नहीं कर सकते, उसको फिर से अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में, ओरिजिनल डेटा में लिख के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। क्लियर। तो यहाँ पे बता दीजिए साइफर टेक्स्ट क्या है। तो थोड़ा सा साइफर टेक्स्ट के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं, जो साइफर टेक्स्ट है वो कैसे काम करता है। साइफर टेक्स्ट कैसे काम करता है। साइफर टेक्स्ट जो आपका है वो आपके ऑफसेट 2 पे वर्क करता है, यानी ये की ऑफसेट के ऊपर वर्क करता है। की ऑफसेट, की ऑफसेट मतलब कि ये की ऑफसेट 2 पे वर्क करता है। और 2 पे ये कैसे वर्क करता है, ये प्लस माइनस 2 पे वर्क करेगा, प्लस माइनस 2। यानी जो आपका साइफर टेक्स्ट है उसके अंदर की ऑफसेट होते हैं और ये प्लस माइनस 2 के ऊपर वर्क करते हैं। अब ये प्लस माइनस 2 क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें और डीप में इसके जाना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम किसी पर्सन को यहाँ पे हाय लिख के सेंड कर रहे हैं, मैंने हाय लिखा और उसको सेंड कर दिया, राइट। अब साइफर टेक्स्ट कैसे एन्क्रिप्ट करेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अल्फाबेट का वो पूरा चार्ट लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको क्लियर कर सकूँ, राइट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये आपके अल्फाबेट 26 डिजिट के आपके होते हैं, 26 यहाँ पे लेटर्स हैं सभी आपके। और मैंने यहाँ पे सिंपली जब हाय लिखा तो ये क्या है, अभी प्लेन टेक्स्ट है। लेकिन साइफर टेक्स्ट कैसे काम करेगा, जब डेटा आपका इनक्रिप्ट करना होगा तो क्या करता है, प्लस टू ऐड करता है। क्या करेगा, प्लस टू को ऐड कर देगा। और जब इसको
डिक्रिप्ट करना था तो क्या करता है वहां पे -2 पे वर्क करता है, -2। तो जब आप किसी पर्सन को हाय लिख के सेंड करें तो क्या करेगा, एच पहले एक डिजिट को लेगा वो और देखेगा इस पे +2, यानी इस पे क्या करेगा, +2 ऐड करेगा, मतलब कि एच के बाद आपका क्या आता है यहाँ पे, जे। अगर +2 करेंगे तो क्या आएगा, जे। मतलब कि अगर आप हाय लिख रहे हैं तो एच की जगह पे क्या जाएगा, जे जाएगा यहाँ पे, यानी जे सेंड होगा। एंड इसके बाद से आई है, आई पे प्लस अगर 2 करते तो क्या आता है आपका, के आता है। तो इसकी जगह पे क्या जाएगा, के। तो जब आप हाय लेके सेंड करेंगे तो वहां पे क्या जाएगा, जे के जाएगा। जब इनक्रिप्ट होगा तो क्या होगा, जे के इनक्रिप्ट करके आपको दिखाई देगा। और जब ये डिक्रिप्ट करेगा तो क्या करेगा, इसमें -2 कर देगा। एंड फिर आपको यहाँ पे हाई आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से काम करता है आपका साइपर टेक्स्ट। एंड इसके अंदर आपके प्रोटोकॉल होते हैं, जो आपके साइपर टेक्स्ट है ना, इसके अंदर आपके प्रोटोकॉल भी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। साइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एंड ये दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर आपके, जो साइपर टेक्स्ट है, इनके अंदर आपको दो टाइप के प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे। जो पहला प्रोटोकॉल है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। एंड जो दूसरा है आपका, उसे हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, राइट। तो दो तरह के आपके प्रोटोकॉल इसके अंदर आते हैं साइपर टेक्स्ट के अंदर, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या है और असिमेट्रिकल क्या है, इन दोनों में डिफरेंट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपके सिमेट्रिकल आपके जो प्रोटोकॉल है, वो क्या करते हैं, सेम की पेयर का सेम की यूज करते हैं, यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एंड डिक्रिप्शन, यानी क्या करेंगे, जो सिमेट्रिकल आपके जो है, वो आपके सेम की का यूज करते हैं, जो की आप यूज करा है इनक्रिप्ट करने के लिए, वही की यूज करता है डिक्रिप्ट करने के लिए, ये सेम की पे वर्क करता है, राइट। इसके अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल आते हैं, अगर बात करते हैं इसके अंदर आते हैं आपके 3DES। एंड इसके अलावा आप कहते हैं AES। ये क्या है आपके, सेम की पेयर पे आपके वर्क करते हैं, सेम की पे वर्क करेंगे ये। एंड अगर हम बात करें असिमेट्रिकल की, तो इसके अंदर आपको की पेयर देखने को मिलते हैं, यूज फॉर की पेयर। ये क्या करता है, की पेयर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं की पेयर क्या है। तो की पेयर के अंदर आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं की, एक होता है आपका पब्लिक की और दूसरा होता है प्राइवेट की। पब्लिक की एंड प्राइवेट की, दो तरह के की आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। एंड ये किसके अंदर आते हैं, अगर इसके प्रोटोकॉल की बात करें तो इनके अंदर जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके आरएसए। आरएसए इंक्रिप्शन है आपका, डीएच है आपका, एंड ईसीसी है। ये क्या है आपके, ये आपके की पेयर के ऊपर वर्क करते हैं, ये पब्लिक एंड प्राइवेट की के ऊपर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे बात करें पब्लिक की क्या है और प्राइवेट की क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको हम ब्राउज़र से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अमेज़न।
आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, बस हमें समझना है की पेयर को। अब जैसे मैंने यहाँ पे अमेज़न को सर्च किया ना, तो अमेज़न हमारे पास क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है। लेकिन जो डेटा आ रहा है ना हमारे पास पीसी के पास, वो ऐसे नहीं आ रहा है, वो डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है। और फिर हमारे पीसी पे आने के बाद वो क्या हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है और हमें ये सभी आइटम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जितने भी आप आइटम्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो भी प्रोडक्ट या इमेजेस जो भी टेक्स्ट देख रहे हैं, वो जो हमारे पास आ रहा है ना अभी, वो क्या है आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन हमारे पीसी पे आने के बाद वो क्या हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर हमारे पब्लिक की एंड प्राइवेट की वर्क कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएँगे, सर्टिफ़िकेशन के अंदर जाएँगे आप, तो यहाँ पे सर्टिफ़िकेशन वैलिड के अंदर जाएँगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पब्लिक की, यहाँ पे ये पब्लिक की है। तो जो प्राइवेट की है, वो अमेज़न क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है और उस की से क्या कर रहा है, उस डेटा को एन्क्रिप्ट करने का काम कर रहा है और जो डेटा हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, उस डेटा में हमारे पब्लिक की वो सेंड कर रहा है और इस पब्लिक के माध्यम से हम डेटा को डिक्रिप्ट करके देख पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये काम कैसे कर रहा है? कैसे मालूम चल रहा है कि हमारे पीसी के पास डेटा इसी के पास एन्क्रिप्ट करना है? हाउ इज़ पॉसिबल? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये आपके सर्वर है, ठीक है? ये क्या है आपके सर्वर, कौन सा सर्वर है? अमेज़न सर्वर है, राइट? एंड कोई एक यूज़र है जो कि अमेज़न सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो जब हम एक्सेस करते हैं तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं? हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। यानी जब हमारे पीसी से जब सर्वर पर रिक्वेस्ट को बोलते हैं एसीके पैकेट, सॉरी सिंक्रोनाइज़ेशन होता है फर्स्ट, श्रिंक कर रहे हैं। और जैसे ये सिंक्रोनाइज़ेशन पैकेज जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा तो ये हमें क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा ये, जिसको बोलते हैं एसीके पैकेज। एसीके प्लस ये सिंक्रोनाइज़ेशन दोनों हमें ये सेंड करेगा। ठीक है? ये हम आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये क्या चीज़ें हैं एंड फिर ये हमें कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो पाएगी, एस्टेब्लिश हो पाएगी एंड हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएँगे। तो जब हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं ना, जब हम इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ के लिए, तो हमें यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है एंड यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ-साथ जो हमने रिक्वेस्ट कर रखा है, यानी जो हमने रिक्वेस्ट किया है वो पैकेट एंड जो ये रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, उसके साथ हमें क्या कर रहा है यहाँ पे, वो हमें पब्लिक की प्रोवाइड कर रहा है। एंड जब वो डेटा आएगा तो इसी पब्लिक की के माध्यम से हमारे इसमें एन्क्रिप्ट होके सॉरी डिक्रिप्ट होके आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये आगे हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, जब हम टीसीपी, यूडीपी के बारे में देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस मैं आपको गाइड किया यहाँ पे कैसे काम करता है। इसको और डीपली हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर इसको हम लोग कवर करने लग जाए तो लेयर हमारे बच जाएँगे, लेयर को हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो ये है आपके एन्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से काम करता है और अगर बात करें अभी के लिए सबसे अच्छा और पॉपुलर जो है आपका ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो आरएसए एन्क्रिप्शन है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ की आप जनरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एन्क्रिप्शन आप जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और मैं इस पे आपको फ़ोकस कराऊँगा इसलिए क्योंकि ये आपके एन्क्रिप्शन एज़ अ राउटिंग में भी आपको यूज़ करने हैं। तो आपको ये ध्यान देने ही देने हैं कि ये आरएसए क्या है, राइट? तो अभी ये 2 लेयर आपको क्लियर है, एप्लीकेशन लेयर एंड जो आपके प्रेजेंटेशन लेयर है, वो दोनों आपके क्लियर है। वो था हमारा सेशन लेयर, राइट? हमने 2 लेयर को कंप्लीट कर लिया था, एप्लीकेशन लेयर को और प्रेजेंटेशन लेयर को। तो अभी हम बात करें सेशन लेयर के बारे में। सेशन लेयर क्या है और ये कैसे काम करता है, राइट? तो सेशन लेयर बेसिकली बात करते हैं, इस सेशन को क्रिएट करता है। फर्स्ट क्या करता है? स्टार्ट द सेशन, सेशन को स्टार्ट करेगा एंड क्या करेगा? सेशन को मेंटेन भी करेगा, यानी मैनेज भी करेगा।
एंड साथ ही साथ जब आपके सभी वर्क कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सेशन क्या आपको एंड भी करेगा। यानी जो आपका सेशन लेयर है, वो सेशन को स्टार्ट करता है, सेशन को मेंटेन करता है, यानी मैनेज करता है एंड सेशन को एंड करता है। अब सेशन स्टार्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? तो अभी तक हमने 2 लेयर को देखा था, एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो अभी हम बात करें सेशन लेयर की, सेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या एक कोई यूज़र है जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ये यूज़र है। यहाँ पे एक यूज़र है और ये क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है आपके आईसीएनटी आईसीएनटी एकेडमी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है। इसने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर आईसीएनटी एकेडमी ने करके ओपन कर रखा है एप्लीकेशन को, राइट? या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ पे इसने मेल ओपन किया, कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे इसने ओपन कर रखा है। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन करना चाहता है, या फिर आप व्हाट्सएप ले लो यहाँ पे, ठीक है? कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, यहाँ पे किसी एक चीज को हम नहीं बोल रहे। तो जब वो एप्लीकेशन ओपन करेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेगा, जैसे यहाँ पे अपने सिस्टम के ऊपर इसने कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्वर से सेशन बनाएगा, यानी सर्वर से क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, सर्वर से कनेक्शन बनाएगा, राइट? जैसे कि मैं अगर बात करूँ, तो मैं अभी यहाँ पे आईसीएनटी एकेडमी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आईसीएनटी एप्लीकेशन ओपन किया ना, आईसीएनटी एकेडमी एप्लीकेशन, तो सबसे पहले जो मेरा रिक्वेस्ट था ना, यानी जो हमारे कंप्यूटर का सेशन था या जो कनेक्टिविटी था हमारे कंप्यूटर का, वो सबसे पहले किससे हुआ, आईसीएनटी एकेडमी सर्वर से हुआ। आईसीएनटी एकेडमी सर्वर, सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर था वो सर्वर से सेशन बनाया, सर्वर से कनेक्शन बनाया। एंड जब आपने भी क्लास एक्सेस के लिए, जब आपने अपने फोन के अंदर या अपने पीसी के अंदर जब आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, तो सबसे पहले आपका पीसी या आपका स्मार्टफ़ोन क्या कर रहा है? सबसे पहले आपके सर्वर से कनेक्शन बना रहा है, ना कि वो मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है। अभी जो डेटा हमारा जा रहा है ना, वो डेटा सबसे पहले कहाँ जा रहा है? सबसे पहले वो सर्वर पे जा रहा है और फिर सर्वर से आपको रिसीव हो पा रहा है। तो जब कोई भी एप्लीकेशन, अभी हम एप्लीकेशन लाइन की बात कर रहे थे, तो उसमें देखा था हमने कि कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यहाँ भी वही चीज़ है। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करो, आप जो भी आप एप्लीकेशन चलाते हो, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, डज़न्ट मैटर कि आप कौन-सा एप्लीकेशन चला रहे हो। जब एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन क्या कर रहा है, अपने सर्वर से सेशन को बनाएगा। तो सेशन बनाने का काम कौन करता है? सेशन लेयर। तो सेशन को स्टार्ट भी करता है, सेशन को मैनेज भी करता है एंड सेशन को एंड भी करता है। यानी जब आपके सभी वर्क कंप्लीट होते हैं, तो लास्ट में सेशन को एंड भी करता है, राइट? एंड क्या करता है, सेपरेट सेपरेट। अब इसमें एक चीज आपको यहाँ पे और देखने को मिलेंगी, क्या करता है, आपको ये बाय डिफरेंट पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करता है, बाय डिफरेंट सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि उस एप्लीकेशन का सोर्स पोर्ट क्या है, यानी उसका रास्ता क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अभी हम इस एप्लीकेशन के ऊपर या अपने इस कंप्यूटर के ऊपर हमने 3 एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, आईसीएमटी एकेडमी भी हमने ओपन कर रखा है, हमने यहाँ पे मेल भी ओपन कर रखा है और हमने यहाँ पे व्हाट्सएप भी ओपन कर रखा है। तो जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं ना, इनका एक अलग-अलग अपना पोर्ट एड्रेस होता है, सोर्स पोर्ट होता है, उनका एक अलग पोर्ट नंबर होता है। जैसे ईमेल का अलग पोर्ट नंबर हो गया, आपके आईसीएमटी एकेडमी का अलग पोर्ट नंबर हो गया, व्हाट्सएप का अलग पोर्ट नंबर हो गया। तो उस पोर्ट के माध्यम से उसको सेशन को बनाता है वो। क्या करता है, उसी पोर्ट के माध्यम से वो सेशन को बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफरेंट आपको सोर्स पोर्ट भी मिलता है। एंड इसमें जो टेस्टिंग करते हैं, यानी अगर बात करें हम सेशन को स्टार्ट करने का, सेशन को मेंटेन करने का, सेशन को एंड करने का, तो जो टेस्टिंग का काम करता है, इसके अंदर 2 सर्विसेज होती हैं, जो होता है आपका एससीपी एंड नेट बायोस।
कि 2 सर्विसेज इसके अंदर काम करते हैं, एसएपी एंड नेट बायोस। अगर आप हार्डवेयर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा नेट बायोस के बारे में। आपके बायोस आपके हार्डवेयर के अंदर एक ऑप्शन होता है बायोस, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो क्या करता है? आपके हार्डवेयर के सभी इंटरनली पार्ट को चेक करने का काम करता है। सेम लाइक कि आपका नेट बायोस होता है। यानी जब आप अपने सिस्टम से और सर्वर के साथ जब सेशन बना रहे हो ना, तो इस सेशन में होने वाले हर एक घटना को क्या करते हैं? चेक करता है। वो चेक करेगा सेशन हमारा कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, सेशन हमारा स्टेब्लिश बना है या नहीं बना है, या कुछ इश्यू है। जैसे कि अगर तो पिंग करते हो आप, राइट? आप क्या करते हो? पिंग करते हो। जब भी आप देखते हो कि आपके पास कोई मेल सर्वर है, तो आप क्या करते हो? आप अपने रन कमांड में जाते हो और यहाँ पे पिंग लिखते हो। पिंग लिखने के बाद उसका आईपी देते हो आप, एंड आईपी देने के बाद क्या करते हो? आप हाइफन टी प्रेस करते हो। तो कंटिन्यूअसली आपका यह पिंग करता रहता है, जिसमें आपको देखते हो कि हाँ हमारा सेशन बना है, या वहां पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है यानी सेशन हमारा ब्रेक हो रहा है। तो जो भी टेस्टिंग का काम करता है, क्या करते हैं? ये दोनों सर्विस आपकी काम करते हैं सेशन को चेक करने का। सेशन को स्टार्ट होगा तब से लेके सेशन जब तक एंड नहीं होगा, तब तक ये सभी टेस्टिंग आपका काम करेंगे। तो सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन को स्टार्ट करना, सेशन को मेंटेन करना एंड सेशन को एंड करना, राइट? क्लियर इतना आप लोग को? ओके। तो ये थे आपके अपर लेयर के जो 3 लेयर थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। अब हम बात करते हैं लोअर लेयर के अंदर, जो आपके 4 लेयर होते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं अभी, इन 4 लेयर के बारे में। तो इन लोअर लेयर का ना देखेंगे तो सबसे पहले क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर को क्लियर करते हैं हम। ये आपके लोअर लेयर है, यानी नेटवर्क के इंटरनली अब काम हो रहा है। ये जो अभी काम हो रहा था वो क्या था? अभी आपके सिस्टम तक सीमित था, अपर लेयर। यानी एप्लीकेशन भी आप अपने सिस्टम के अंदर ओपन कर रहे थे, और जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर था, जो आपके डेटा को फाइंड कर रहा था कि किस फॉर्मेट में है डेटा, वो आपके अभी सिस्टम बेस पे ही काम होते। सेशन लेयर, आपके सिस्टम से ही सेशन बन रहा है, तो सिस्टम आप सेशन लेयर भी आपका अपर लेयर में, यानी आपके सिस्टम तक काम करके। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, जो कि आपके लोअर लेयर के अंदर आते हैं, यानी आपके नेटवर्क के इंटरनली अब जो काम हो रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी आप देखिएगा यहाँ से, तो ये था आपके एप्लीकेशन लेयर तक, आपके अपर लेयर। एंड लोअर लेयर क्या है आपके? ये नेटवर्क के इनसाइड में है, यानी इंटरनली जो वर्क करते हैं। अब उसके बारे में बात करेंगे, ये इंटरनली कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर लेयर हटा तो क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, यानी डेटा ले जाने और ले आने का काम यहाँ पे हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम क्या है? डेटा को ले जाने और ले आने का। और इसके अंदर आपके 2 लेयर हैं जो कि यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं, वो है आपके टीसीपी एंड यूडीपी। 2 यहाँ पे जो लेयर हैं, जो कि यहाँ पे अहम भूमिका निभाते हैं, टीसीपी कम्युनिकेशन एंड यूडीपी कम्युनिकेशन। अब ये काम कैसे करते हैं? अभी आप देखिएगा ना, तो जो हमारा डेटा जा रहा है ना, अभी हम लोग जो अभी सेशन बनाए हैं अपने आईसीटी एकेडमी के साथ, तो उसमें हमारे वीडियो, ऑडियो सभी जा रहे हैं। तो ये जो सेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूडीपी, क्योंकि यूडीपी फास्ट होता है, ठीक है? तो जो आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं, या जूम पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर गूगल मीट यूज कर रहे हैं आप, या आईसीटी अकेडमी एप्लीकेशन यूज करके आप लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों आप यूज कर रहे हैं, वहां पे जो सेशन बनता है ना, वो यूडीपी का सेशन बनता है। तो अभी आप देखेंगे ना हमारे सिस्टम के अंदर, अगर मैं पैकेज ट्रेक करके दिखाऊं आपको अपने पैकेज को वायरसार के माध्यम से, तो जितने भी हमारे सेशन बन रहे हैं वो यूडीपी सेशन बन रहे हैं। और जो यूडीपी सेशन होता है ना, वो नॉट सिक्योर की कैटेगरी में आता है, वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है? तो अभी देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जितने भी डेटा यहाँ पे सेंड हो रहे हैं, देखिए यूडीपी में सेंड हो रहे हैं। यानी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, जितने भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, या जो भी वीडियो में आपको इमेजेस सेंड हो रही है, जो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो सभी क्या है? प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे? देखिए यूडीपी प्रोटोकॉल है, सभी यूडीपी सेशन बन रहे हैं हमारे, ठीक है? देखिए यहाँ पे यूडीपी सेशन बन रहा है हमारा, राइट? तो ये हमारा यूडीपी सेशन बन रहा है। तो यूडीपी क्या होता है? नॉट सिक्योर होता है। अभी हम बात करते हैं नॉट सिक्योर क्यों है।
ठीक है, पहले इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि सिक्योर क्यों नहीं है हमारा यूडीपी और टीसीपी हमारा क्यों सिक्योर है। ठीक है, तो जो आपका टीसीपी कनेक्शन है, या आप बोल सकते हो जो टीसीपी जो आपका कनेक्शन बनाता है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है यहाँ पे डेटा ट्रांसपोर्टेशन का, वो बहुत ही सिक्योर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलेबल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या करता है आपका टीसीपी। जो टीसीपी होता है वो रिलेबल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, यानी रिलेबल कम्युनिकेशन बनाता है। यानी टीसीपी के माध्यम से अगर कोई डेटा सेंड हो रहा है ना, तो टीसीपी कम्युनिकेशन क्या करेगा, वो 100% गारंटी लेगा। 100% आप मान के चलोगे, 100% जो डेटा सेंड हो रहा है ना, वो 100% डेटा आपका सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, उसमें डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है। लेकिन जो आपका यूडीपी है, अगर आप यूडीपी की बात करेंगे, तो यूडीपी आपका कनेक्शनलेस कनेक्शनलेस अनरिलायबल कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है एंड अनरिलायबल कम्युनिकेशन फॉर्म करता है आपका यूडीपी। यानी जो आपका यूडीपी है वो अनरिलायबल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। यानी ये जो यूडीपी है ना, ये जो डेटा सेंड करता है ना, वो 100% डेटा की गारंटी नहीं लेगा कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो 100% सेफ रहेगा। नहीं, इसकी गारंटी ये नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? अभी जो हमारा सेशन बना है वो यूडीपी के माध्यम से बना है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं। आपको मैंने पैकेज टेस्ट करके दिखा भी दिया कि यूडीपी सेशन हमारे बने हुए हैं। अगर किसी कारणवश नेटवर्क हमारा स्लो हुआ या आपका नेटवर्क स्लो हुआ या बीच में कोई ग्लिचिंग आ गई, तो क्या होगा, मेरा ऑडियो और वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और फिर से जब कनेक्शन हमारा बनेगा दोबारा, तो वो ऑडियो वीडियो जो डिस्कनेक्ट हुआ है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और वो आपको नहीं मिल सकते। या आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, कोई वर्ड बोल रहे हो, नेटवर्क इंटरप्ट हो गया और नेटवर्क स्ट्रक हो गया, आपको सिग्नल सही से नहीं मिल पाया, तो कुछ वर्ड आपके मिसिंग हो जाते हैं और वो सामने वाले पर्सन के पास नहीं जा सकते। तो यूडीपी क्या करता है, आपका फास्ट कम्युनिकेशन तो होता है यूडीपी में। अगर हम बात करें ना, इसमें दोनों में फास्ट कौन है, अगर एज कंपेयर करोगे आप, तो यूडीपी एज कंपेयर टू टीसीपी से काफी फास्ट है यूडीपी, राइट? लेकिन क्या है, इसके द्वारा जो कनेक्शन बनता है ना, वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। लेकिन टीसीपी गारंटी लेता है 100% कि जो हम डेटा सेंड करेंगे वो 100% सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। जैसे कि बात करें मेल की, अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो, मानते हैं थोड़ा सा मेल जाने में डिले होगा, 10 टू 20 सेकेंड या 1 मिनट, या आप मान लो अगर नेटवर्क स्लो है थोड़ा सा, तो डिले होगा, लेकिन जो डेटा जाएगा वो 100% सेफली चला जाएगा। ये नहीं होगा कि आपका आधा डेटा जाएगा आधा बचा रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? या फिर आप किसी को मैसेज कर रहे हो या इमेज सेंड कर रहे हो, कुछ भी चीजें सेंड कर रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है, आपका टीसीपी जो कम्युनिकेशन काम कर रहा है, टीसीपी आपका कनेक्शन बन रहा है, यानी आपका रिलेबल कनेक्शन बन रहा है। आपका डेटा थोड़ा स्लो तो जाएगा लेकिन 100% सेफ जाएगा। और यूडीपी के बारे में बात करें, तो आप वीडियो कॉल पे बात करो व्हाट्सएप से अपने किसी फ्रेंड से, नेटवर्क स्लो है, उसने कुछ वर्ड बोला और नेटवर्क स्लो होने की वजह से आपको वो वर्ड सुनाई नहीं दिया, तो फिर वो दोबारा आपको वर्ड रिसीव नहीं हो पाएंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूडीपी कनेक्शन, राइट? एंड इसके अलावा जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसके अलावा आपके और भी लेयर पे वर्क करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि अगर बात करें तो ये आपके एरर करेक्शन पे भी परफॉर्म करता है। परफॉर्म एरर करेक्शन।
यानी जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एरर करेक्शन करने का भी काम करता है। एंड डिटरमिनेशन। ओके, यानी जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपके एरर करेक्शन का भी काम करेगा। एरर जो भी आएंगे उसको क्या करेगा, रिसॉल्व करेगा। यानी आपके नेटवर्क के अंदर जो भी एरर आएंगे उसको क्या करता है, वो साथ में रिसॉल्व भी करता है। एंड ये आपके पोर्ट एड्रेस पे भी वर्क करता है। पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस पे भी आपके ये वर्क करता है। यानी जो आपके ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं आप देखेंगे तो आपके ये बेसिकली 4 ऑप्शन पे वर्क कर रहा है। यानी आपके टीसीपी कनेक्शन पे वर्क कर रहा है, यूडीपी कनेक्शन पे वर्क कर रहा है, आपके एयर कनेक्शन का भी काम कर रहा है और पोर्ट एड्रेस पे भी काम कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपके मल्टीपल चीजों को चेक करता है क्योंकि डेटा हमारे यहीं से ट्रांसपोर्ट होने हैं। तो जो सभी चीजें हमारी, जो भी हमारे कनेक्शन है, जो भी हमारे एरर है, जो भी हमारे रास्ते हैं, सभी चीजें अच्छी होने के बाद ही हमारा डेटा क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट पे जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारा डेटा। राइट, जैसे कि नॉर्मली बात करें तो जब आपको किसी बस के अंदर या जब ट्रेन के अंदर कोई पैकेज आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, उसको उसके ऊपर पूरा डिटेल्स देते हो आपकी, जो हमारा पैकेज है वो सेफली रखना है, इसमें डैमेज होने वाली चीजें हैं, राइट। एंड इसके अलावा आप कई सारी चीजें मेंशन करते हो, इसको जाना कहाँ है, कैसे जाएगा, ये कहाँ रिसीव होगा, वो सभी आपको एड्रेस मेंशन करते हैं, पोर्ट मेंशन करते हो। वही सेम चीजें आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर है। आप अगर इजी वे में समझे तो, या फिर अगर हम इसको बात करें टीसीपी की, तो जैसे कि आप ऑर्डर करते हैं कुछ भी, लाइक जब आप कुछ भी अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, कोई भी पैकेज ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस या कुछ भी पैकेज ऑर्डर कर रहे हैं आप, तो क्या होता है, एक तो फर्स्ट आप ऑर्डर करते हैं, सेकंड क्या होता है, जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपसे कम्युनिकेशन करता है, आपके पास कॉल करता है, सर आपका पैकेज है, आपका एक डिलीवरी है और ये एड्रेस है, आप उस एड्रेस पे हैं या नहीं है। तो क्या करता है, आपसे एक रिलेबल कनेक्शन को क्रिएट करता है कि आपका एक पैकेज आया है, आप उसको रिसीव करिए। यूडीपी, ऐसे मान के चलो कि जो आपके होते हैं जो आपके नियरेस्ट लोकेशन में जो भी हो सकते हैं, जो कि आप मान लो कि गैस वाले हैं, गैस वाले क्या करते हैं, कोई कनेक्शन है, आपके पास कनेक्शन है गैस का, ओके, लाएंगे आपके सामने ऐसा रख के चले जाएंगे। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले लो ऐसे कुछ, ठीक है, कि वो आपसे कनेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, आपसे किसी प्रकार का वो सेशन आपसे नहीं बना रहा है, यानी किसी प्रकार के आपसे वो सिक्योरिटी नहीं कर रहा है कि आप हैं या नहीं हैं, आपको ये डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, बस ऑर्डर आया आपको देके चला गया। किसी प्रकार का सेशन आपसे नहीं बनेगा, किसी तरह की सिक्योरिटी आपसे वो नहीं वो करेगा। तो उसको बोलते हैं यूडीपी, लेकिन ये फास्ट रहेगा, ठीक है? ओके। एंड इसके बाद से अगर बात करें तो नेक्स्ट जो लेयर है हमारा, वो है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो आपका होता है, वो बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों को वर्क करता है। ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल, 2 चीज़ों के ऊपर ये वर्क करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल। अब ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है एंड राउटेड प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में थोड़ा, अगर आप राउटेड प्रोटोकॉल की बात करेंगे, तो राउटेड प्रोटोकॉल के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, एप्पल टॉल्क, आईपीएक्स, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ। ये क्या है, आपके राउटेड प्रोटोकॉल है। राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो
तो अगर आप राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो आते हैं आपके रीप, EIGRP, OSPF, ISIS एंड BGP। ये सभी क्या है आपके? ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि पाथ को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, यानी पाथ को आपको बताते हैं कि पाथ आपका कौन सा है, रास्ता कौन सा है, कि किस नेटवर्क लेयर से यानी किस तरह से आपको जाना है। सबसे पहले इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब कि जो आपके सोर्स के एड्रेस रहेंगे एंड डेस्टिनेशन एड्रेस रहेंगे, इसके अंदर क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा कि वो डेटा कहाँ जाना है, भेजने वाला कौन है और कहाँ जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले राउटेड प्रोटोकॉल इसमें काम करेगा, वो क्या करेगा? चेक करेगा कि सोर्स एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सोर्स का आईपी क्या है और डेस्टिनेशन का आईपी क्या है। एंड उसके बाद जो आपके राउटर्स रहेंगे उसके अंदर होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि उस डेटा को जाने के लिए सबसे सटीक, सबसे सेफ रास्ता आपको बताएंगे कि इनके लिए कौन सा सेफ रास्ता है, कौन सा सटीक रास्ता है, कि जिस रास्ते से डेटा हमारा फास्टली और सेफली ट्रेवल कर सके। ओके। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं जो नेक्स्ट लेयर है वो है आपका डेटा लिंक लेयर। अगर डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे डेटा लिंक लेयर के अंदर तो दो हमारे सब लेयर होते हैं। डेटा लिंक लेयर क्या होते हैं? दो हमारे सब लेयर। सब लेयर का नाम क्या है? जो हमारे दो सब लेयर है, फर्स्ट है हमारा LLC एंड दूसरा है हमारा मैक। LLC को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। एंड जो हमारा मैक है उसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दो इसके अंदर आपको सब लेयर देखने को मिलते हैं। जो आपके LLC होते हैं वो आपके हाई लेयर यानी हाई लेवल आपके प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। ऐसा बोल सकते हो टॉप लेवल प्रोटोकॉल। एंड जो आपका मैक है वो आपके मीडिया एक्सेस यानी जो आपके फिजिकल लेयर है, यानी जो आपके फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस के ऊपर आपका वर्क करता है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे अपने स्विच डिवाइस के बारे में। तो स्विच डिवाइस में हम क्या बात करते? स्विच डिवाइस में हम बात कर रहे थे कि स्विच जो हमारा डिवाइस है वो आपके OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर यानी लेयर नंबर 2 के ऊपर वर्क करता है। मींस कि उसके अंदर क्या होते हैं? वो जो काम करता है वो इन एड्रेसेस पे वर्क करता है, यानी वो क्या करेगा? आपके मैक एड्रेस पे काम करता है और जो टॉप लेवल के आपके प्रोटोकॉल होते हैं उसके ऊपर भी काम करता है। यानी आपके क्या होते हैं उसके अंदर? आपके जो स्विच होते हैं उसके अंदर आपके ARP एंड RARP टेबल बनते हैं। यानी उसमें क्या होता है? आपके पोर्ट एड्रेस के साथ-साथ आपके मैक एड्रेस, आपके आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को भी वो गेटिंग करता है। अगर बात करें आईपी एड्रेस की, तो आपको यहाँ पे लेयर 3 स्विच के बारे में देखने को मिलेगा। लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं कोर लेयर स्विच। कोर लेयर स्विच के अंदर एज़ आप राउटिंग ही परफॉर्म कर सकते हैं, एज़ अ स्विचिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन राउटिंग ही परफॉर्म करने के लिए क्या करना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो स्विचिंग मोड में रहता है। लेकिन जब आपको ये राउटिंग परफॉर्म करना होता है, तो आपको वहाँ पे क्या करने होते हैं? वहाँ पे आपको इनेबल करने होते हैं आपके राउटिंग परफॉर्मेंस को, यानी पोर्ट को हमें बताना होता है कि जब हम इसको राउटिंग यूज़ करने वाले हैं।
ठीक है, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे कि इस पोर्ट में मुझे राउटिंग यूज कर रहे हैं, तब तक वो आपके स्विच के बिहाफ पे काम करेगा, राउटर के बिहाफ पे वो काम नहीं करेगा। तो ये कोर लेयर स्विच के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एंड लास्ट में आते हैं आपके फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करते हैं, आपके फिजिकली कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। क्या करेंगे, फिजिकल कनेक्टिविटी, जैसे कि जो हमारा पीसी हो गया, राउटर हो गया, वो किससे कनेक्ट है, फिजिकली कनेक्शन क्या है उसका, लाइक किस पोर्ट से, जैसे कि RJ45 पोर्ट की बात करें, किस पोर्ट से कनेक्ट है, केबल कौन सा है, कैट केबल है, राइट, कैट 5 है, कैट 6 है, राइट, यू यूटीपी हमारा केबल है, कौन सा केबल है, क्या करता है, उसको चेक करता है। यानी फिजिकल कनेक्टिविटी को चेक करता है आपका फिजिकल लेयर, कि जो हमारा डिवाइस है वो किस फिजिकली कनेक्टर से कनेक्ट है, लाइक वायरलेस कनेक्ट है या किसी वायर के माध्यम से कनेक्ट है। तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, आपका फिजिकली कनेक्शन को चेक करेगा। ये टोटल थे हमारे 7 लेयर, एंड 7 लेयर के बारे में हमने एक एक चीज करके देखा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, प्रैक्टिकली काम कैसे करता है, दिखता कैसे। ठीक है, तो एक छोटा सा टोपोलॉजी हम डिजाइन करेंगे, एंड उसके अंदर इस प्रैक्टिकली चीज को हम करके देखने वाले हैं। ओके, बट उससे पहले प्लीज एक बार चैट बॉक्स में हमें बता दीजिए, ये सभी 7 लेयर आपको क्लियर है, कि कोई डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। जी शामी जी बताइए। सर पूरा फिर से बता दीजिएगा। किस चीज को? सर राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल में डिफरेंस जो है वो थोड़ा फिर से बता दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए आपको पहले गाइड ही करता हूँ मैं, राउटिंग एंड राउटेड प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, अगर प्रोटोकॉल की बात करें ना, तो दो तरह के हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, और उनका नाम, एक का नाम है राउटेड प्रोटोकॉल, एंड एक होता है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करते हैं, हम राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना होता है, और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूज कर सकते हैं। लेकिन राउटेड प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, वो आपके फिक्स होते हैं। जैसे आईपी एड्रेस आपका फिक्स है। एप्पल टैलेंट जो होता है वो आपके आईफोन के सीरीज में देखने को मिलते हैं, जो आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसके अलावा आईपीएक्स भी होता है। ठीक है, तो ये जो एप्पल टाल्क है, ये क्या है, आपके मैक के बिहाफ पे काम करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे काम करता है। लेकिन जो आपके आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, ये आप यूज करते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप मैक में आईपी नहीं होते, मैक में भी आईपी होते हैं, लेकिन ये फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब ये नहीं है कि आपके आईपी फिक्स रहेंगे, लेकिन उसके अंदर आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल रहेंगे। लेकिन अगर राउटिंग की बात करें, तो राउटिंग में आप कोई भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें राउट करना है, तो हम रिप का भी यूज कर सकते हैं, या जीआरपी का भी यूज कर सकते हैं, ओएसपीएफ का भी यूज कर सकते हैं, आईएसआईएस का भी यूज कर सकते हैं, बीजीपी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आईपी एड्रेस तो बस हमें असाइन करना होता है ना, हमें इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें, तो हम राउटेड प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, बट राउटिंग प्रोटोकॉल को हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है, वो हम करते हैं राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर। ठीक है, डोंट वरी, ये लैब है हमारा पूरा। ठीक है, ये पूरा हमारा लैब है, इस पे हम लैब करने वाले हैं। बस जैसे ओएसआई मॉडल फिनिश होगा, हम बेसिक शेयरिंग एंड एक्सेसिंग को देखेंगे, कुछ और भी टूल्स के बारे में देखेंगे, फिर पूरा इस पे हमारा लैब ही रहेगा, पूरा ये नेटवर्किंग इसी पे है। आप जब आगे जाएंगे सीसीएनपी लेवल पे, जब उसमें आपको मिलेगा कैटेगरी एनकोर एनआरसी का, जब एनआरसी आप करेंगे, तो वहां पे पूरा राउटिंग ही रहेगा आपका, एनकोर में पूरा स्विचिंग रहेगा। यानी जब आगे आप सीसीएनपी लेवल पे जाएंगे, तो स्विचिंग और राउटिंग आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, डोंट वरी, ये पूरा हमारा लैब है, आगे देखने वाले हैं हम। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग कि कैसे काम कर रहा है। तो सिंपल सा एक छोटा सा टोपोलॉजी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा टोपोलॉजी बनाने के लिए एक हम राउटर ले लेते हैं। ये हमारे पास राउटर है, एंड दो स्विच डिवाइस ले लेते हैं, एंड कुछ पीसी को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, एंड सबको क्या करेंगे हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि अपने डिवाइसेस से कनेक्ट कर देंगे। अब प्लीज चैट बॉक्स में एक बार आप लोग मेंशन करिए कि अगर हमें पीसी से स्विच को कनेक्ट करना है तो हम कौन सा केबल यूज करेंगे। चैट बॉक्स में मेंशन करिए अगर हमें एक लैपटॉप को अपने स्विच डिवाइस से या राउटर से कनेक्ट करना है वायर के माध्यम से, तो कौन सा केबल उसके अंदर हम यूज करेंगे। राइट, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करेंगे। गुड। यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप केबल जाएंगे तो नीचे आपको नाम दिखेगा, आप जैसे कर्सर ले जाएंगे तो नीचे आपको वहां पे नाम दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्विकली कनेक्ट कर ही देते हैं सबसे पहले, एंड फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टोपोलॉजी है हमारा, एंड यहाँ पे टोपोलॉजी पे हमें क्या कम्युनिकेट करेंगे, आईपी चाहिए ही चाहिए, तो हम यहाँ पे आईपी असाइन कर देते हैं। 1.1 का है। ये 2.1 का है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपने पीसी पे असाइन कर लेते हैं आईपी को। आप लोग प्लीज सिस्को पैकेट ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ग्रुप में मैसेज डाल भी दिया हूँ, लिंक भी सेंड कर दिया हूँ। तो अगर कोई डाउट्स रहेगा तो प्लीज आप लोग पूछ लेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, आगे हम सीआरआई मोड का यूज करके हम आईपी असाइन करेंगे, हमें मैनुअली यहाँ से नहीं असाइन करेंगे, ठीक है। रियल टाइम में मैनुअली नहीं मिलेगा, लेकिन अभी फास्ट टोपोलॉजी को हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको गाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं मैनुअली डालूंगा। इसमें हमने क्या आईपी दे रखा है, 2। ठीक है, तो एक हमने बहुत ही बेसिक लेवल का एक टोपोलॉजी बना लिया है, और ये हमारे एक जो नेटवर्क है वो 192.160.1.1 का है, और एक जो नेटवर्क है वो है हमारा 192.160.2.1 का है। ये दोनों हमारे डिफरेंट नेटवर्क हैं, दोनों हमारे क्लासिक के ही हैं, लेकिन ये दोनों हमारे डिफरेंट नेटवर्क हैं। क्यों डिफरेंट नेटवर्क है आगे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अभी बस आप इसको टोपोलॉजी को देखिए। तो अभी हम इस पीसी से अगर हम कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं दूसरे वाले स्विच पे जो पीसी लगे हुए हैं इनके पास, इन पीसी नंबर 3 के पास, तो क्या सेंड होगा। यस, सेंड तो होगा, राइट। तो कैसे डेटा सेंड हो रहा है, अभी इसको हम पिंग करके दिखाते हैं आपको। पिंग करते हैं 192.168.2.2 को पिंग करिए। यस, पिंग हो रहा है यहाँ पे। पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है, क्योंकि एज सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर ये पहला पैकेट टाइम आउट होता है। अभी दोबारा पिंग करिए तो ये टाइम आउट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे पिंग किया और इसने 4 पैकेट सेंड किया, चारों पैकेट रिसीव हो गए, 0% लॉस, यानी ये हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम पैकेट भेजते हैं, यहाँ से हम पैकेट यहाँ भेजते हैं,
सक्सेसफुल सेंड हो गया। और ये पैकेट हमें देखना है तो सिमुलेशन मोड में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले पैकेट पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा आउट लेयर और ये इन लेयर, जब यहाँ पे रिसीव हो तो आपको इन लेयर दिखेगा। तो यहाँ पे लेयर 3 में आप देखेंगे तो आईपी हेडर्स है और सोर्स एड्रेस क्या है 192.160.1.2, यानी ये पीसी 1.2 जो आईपी है। डेस्टिनेशन क्या है, तो वो जा रहा है कहाँ पे, आईपी हमारा 192.160.2.2 के पास जा रहा है। आईसीएमपी पैकेट है, यानी हम पिंग कर रहे हैं उसको। आईसीएमपी पैकेट मतलब पिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 4 लेयर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट लेयर यहाँ पे देखने को मिले, फिर सेकंड लेयर, फिर आपको थर्ड लेयर पे को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। पैकेट गया हमारा स्विच के पास और यहाँ आप देखेंगे तो अब यहाँ से आपको भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले, इन लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। किस पे, इथरनेट पे। नहीं, लेयर 1 ये क्या कर रहा है, फिजिकली कनेक्शन यहाँ पे इसने देख लिया। अब यहाँ से आगे पैकेट को भेजते हैं, ये राउटर के पास गया। अब यहाँ पैकेज को ट्रैक करो आप। अब देखो ये इन लेयर के अंदर अब ये वर्क करेगा, इन लेयर भी आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है, एक बार और यहाँ पे नेक्स्ट करो आप। अब यहाँ पे पैकेज को देखो आप। ठीक है, पैकेज को एक बार आप देखते जाओ। अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं यहाँ पे। एंड पैकेज यहाँ पे फाइनली रिसीव भी हो गया, यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल गया। तो यहाँ पे सोर्स एड्रेस भी देखने को मिल गया आपको, डेस्टिनेशन एड्रेस भी देखने को मिल गया कि किसने सेंड किया। ठीक है, ये इन लेयर जब रिसीव हो रहा है पैकेज तो इन लेयर में ऐसे रिसीव होता है, डाउन टू अप। और जब आप सेंड कर रहे तो क्या होता है, आपके ऐसे लेयर वाइज चल रहे थे, यानी पहले आप लेयर 3 में थे, लेयर 2 में आए, फिर लेयर 1 के अंदर आए। लेकिन जब रिसीव होने गया तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसा आपका चलता गया पैकेज। अब देखिए ये क्या करेगा, इसको रिप्लाई देगा, यानी फिर पैकेज ही जाएगा रिटर्न। इस पैकेज पे क्लिक करिए। ठीक है, अब ये लेयर यहाँ से आ रहा है, आगे जाएगा ये पैकेज। और यहाँ पे अभी आप पैकेज को देखिए। अब देखिए सोर्स एड्रेस क्या है 192.160.2.2 है और डेस्टिनेशन क्या है 1.2, यानी ये जो हमारा पैकेट है यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये पैकेट हमें भेज रहा है, यानी ये पीसी जब भेजेगा रिटर्न हमें, तो सोर्स एड्रेस ये हो जाएगा और डेस्टिनेशन क्या जाएगा, हमारा पहला पीसी। और जब हमारे पहले पीसी से डेटा जाएगा तो क्या होगा, सोर्स हमारा पहला पीसी होगा, डेस्टिनेशन जहाँ पे जा रहा है वो हमारा पीसी होगा। ठीक है, फॉरवर्ड करते हैं इसको। देखिए आपको यहाँ पे ये आ गया हमारा फिजिकल कनेक्शन पे। अब ये हमारे पीसी को रिसीव किया जाएगा, ये हमारे पीसी को रिसीव। अब हमारे इनसाइड लेयर, हमारे आउटसाइड लेयर अभी फिनिश हो गए, क्योंकि आउटसाइड लेयर में हम काम नहीं कर रहे, डेटा आके हमारे इन हो रहे हैं। तो यहाँ पे इनसाइड लेयर आपके काम कर रहे हैं और इसने बता दिया यहाँ पे सोर्स एड्रेस क्या है इनका, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, राइट। और यहाँ पे इनके मैक एड्रेस देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक एड्रेस पे काम कर रहा है। इथरनेट एड्रेस आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक एड्रेस है इसका। सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, और ये आपके पोर्ट है, ये आपके किस पोर्ट पे कनेक्ट है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आपका काम करता है ओएसआई मॉडल। नहीं, जब भी आप एक पीसी से दूसरे पीसी के पास डेटा सेंड कर रहे हो, कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो आप, तो आपके लेयर बाय लेयर होके ही जाएगा।